मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, आई प्रॉमिस नेक्स्ट स्टेज पे जब ये उतरेगा ना धमाका करेगा, ओवरऑल चैंपियन बनेगा। प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, कमिटमेंट जो कर दी वो पूरी होगी। कैच रिलैक्स खेली कैच भाई, जल्दी जल्दी निकलते फिर कल है मैन फिजिक का कंपटीशन, तो उसमें अपना भाई उतर रहा है सुनील। फिर ऐसा है ना, फटाफट भाई अभी बाइक वाइक रखते हैं, बैग रेडी करते, निकलने का था कल के दिन पर नहीं, पता चला कि एक दिन पहले मैन फिजिक है, उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग। दिखाते भाई सुनील की भी कंडीशन और अपनी भी, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट बैठते सुनील को पहले रेडी करते और खुद का भी बैग रेडी करते। तो भाई अभी टाइम देखो कितना हुआ है, 11:58 आ गया अभी यश। अभी निकलते फटाफट, सुनील और इन लोग को तो आगे भेजाओ, मैं निकल रहे अभी यश और मैं बाय रोड गाड़ी से। यश को बोल दिया भाई तू बैठ गया साइड में, क्योंकि चलाने वाले को हमने हायर कर लिया, एक ड्राइवर साथ में ले लिया चलाने की। कम था है देखो, अभी हम लोग डाइट पे है, फुल एकदम कट्टू डाइट। और ये भाई देखो चिल्ली बिल्ली खा रहे। जुनेद तभी भाजी रोटी सूखा चिकन ऐसा कुछ खा रहा था, मगर ये भाई तो मान ही नहीं रहे भाई, चिल्ली बिल्ली राइस लाके। क्या करूं मैं बंदे का। तो भाई फाइनली पहुंच गया डीबी क्लासिक। फिर रात भर की ट्रैवलिंग के बाद पहुंचा, और मैं अपने मील पूरे कंप्लीट कर था। मैंने पूरे 7 मील रखा था चिकन राइस के, जो मैं लोड करते आ रहा था। तो सुबह उठ के फिर मैं कंडीशन चेक करता और वीडियो बनाता अपने सर को भेजने के लिए कि देखो ये कंडीशन आई है। तो ऐसा कि मैं तो पहुंच गया हूँ, अभी देख सकते बैठा हूँ, मैं लोडिंग करता हूँ और यश सुनील लोग गए हैं खेलने। मेरा फॉर्म तो अभी था भर देना, देखते हैं क्या कंडीशन आती है। अभी की कंडीशन देख ले, मैं आने के बाद बॉडी की कंडीशन दिखाया, अभी आगे की कंडीशन दिखाता हूँ लोडिंग करने के बाद। बच्चे लोग आराम कर रहे रूम पे, तो मैं सोचा सरकार को सलामी दे के आता हूँ। तो फिर निकलता हूँ ताज सरकार के लिए। बाबा ताजुद्दीन के इधर पहुंचा भाई, इतना सुकून लगा वो दरगाह पे जाने के बाद। देख सकते हो आप लोग वहाँ का नज़ारा या वहाँ का व्यू एक अलग है। बाबा आपको जो भी वीडियो के थ्रू देख रहा है, उसकी दिली मुराद जायज़ मुराद पूरी कर दो, उसकी दुआएं पूरी कर दो। और फिर भाई दरगाह के निकलने के बाद फिर लेता हूँ यश की प्रैक्टिस और सुनील की प्रैक्टिस। रुकने का नहीं है, पहले पहले ऊपर अपर बॉडी पकड़ ले, ये ऐसा हाथों को एक को पकड़ ले, कौन सी भी, हाँ बस। अब दोनों का आपस में जुड़ा, ऐसे जैसे दोनों की पावर लगा रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है, यहाँ से पुल कर रहा है। पकड़ने के बाद हाँ पकड़ा, अब लेग को पकड़ पूरा स्टैंडर्ड, दोनों सीधे खड़े रहे, 1 2, डिस्टेंस कम कर, और डिस्टेंस कम पकड़, हारेगी। तो भाई यश की प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको मैंने पोजिंग प्रैक्टिस करवाया, और जितना वाटर निकल सकता था पोजिंग की प्रैक्टिस से ही मैंने उसका वाटर निकाल लिया। रही बात मेरी, तो भाई एसी और फैन बने, मेरा तो बॉडी से वाटर नहीं निकल रहा है, और मैं खुद ही भाई पोजिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जितना हो सकता होल्डिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि भाई आपको यहाँ पे मिरर मिलेगा, यहाँ पे बताने वाले मिलेंगे, स्टेज पे कोई मिरर नहीं मिलने वाला, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। तो जितना हो सकता है पोजिंग की प्रैक्टिस करो। फिर भाई सो जाता हूँ, मॉर्निंग में जाके देता हूँ हाइट, क्योंकि उधर पे है हाइट का कंपटीशन, बट यहाँ में सब वेट लिफ्ट। भाई अभी की कोरट देखो, अब सीन देखो, हाइट ले रहे सर देखो, फेस नीचे लो, चोटी खोलो, तो ही मैं ले पाऊंगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, लो भाई खोल दिए, चोटी खोल दिए, ले लो हाइट। सुपर डॉल में आता हूँ मैं इसके पहले भी, और अभी भी सुपर डॉल में हूँ मैं, थर्ड ग्रुप में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरी हाइट है ही नहीं थर्ड ग्रुप की। हंस रहे सर। क्या बॉडी बिल्डिंग सीनियर? जब हम जूनियर थे तब भी सीनियर खेलते थे, और अब हम सीनियर है तो भी सीनियर ही खेलते हैं। पैसे खिला के जूनियर में एंट्री नहीं मारते, बच्चों लोग के मेडल टाइटल नहीं खाते हम लोग, तो वो कैटेगरी है मेरी।
तो भाई हाइट डे के आ गया सवेरे और अभी थोड़ा सा करता हूँ पोजिंग की प्रैक्टिस और फिर लोडिंग करता हूँ मील। और मील लोड करने के बाद फिर सीधा सो जाता हूँ क्योंकि शाम में है मेरा कंपटीशन। तो फिर डायरेक्ट शाम में फिर मिलते, फटाफट टाइनिंग वगैरह करते। अपने भाई लोग के भी कुछ कंपटीशन है। मैन फिजिक एक दिन पहले हो चुका है, आज क्लासिक फिजिक है और बॉडी बिल्डिंग है। जूनियर भी है, जूनियर में यश और सुनील खेलने वाले, और मैं तो फिर पता है ना तुम्हारा भाई सीनियर में है, तो फिर मैं सीनियर खेलने वाला हूँ। तो मिलते हैं शाम में। सभी मेरे भाई लोग से एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि सलमान भाई आप तो हो आईबीबीएफ के वेट का खेलते हो कंपटीशन, अभी आप हाइट में कहाँ से फिर से एंट्री कर दिए। तो मैं बता दूं भाई, ये जो कंपटीशन है ये सिर्फ और सिर्फ हाइट का कंपटीशन है, पर ये नाम के लिए हाइट का कंपटीशन है। इसमें जितने भी प्लेयर आए हैं ये सब और सब वेट के प्लेयर है। और इस कंपटीशन में मेरे को खास और इन्विटेशन दिया गया है कि भाई आप आके खेलो और वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन लेके जाओ, जो कि मेरे को सिलेक्शन मिल चुका है। देखो आप आगे और सब प्लेयर देखना आप। हाइट में आपको ऐसे प्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये वेट के प्लेयर है इसीलिए सब इसमें जमा है। देखो सब एक से बढ़ के एक आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद देखो। ये जो कंपटीशन है ये हो रहा है नागपुर में, और इसके अंदर भाई पार्टिसिपेट किए हैं कुछ मेरे बॉडी बिल्डर भाई लोगों ने। कहाँ कहाँ से आए, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से। और ये सब अपने अपने स्टेट के चैंपियन ऑफ द चैंपियन टाइटल मार के आए हुए हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं यहाँ पे। और कंडीशन तो भाई पूछो मत, बैक स्टेज पे एक का बाप एक है, सब तगड़े प्लेयर है यहाँ पे। बहुत मज़ा आने वाला है, देखो आप लोग। और कुछ भाई तो हमारे आए भाई हैदराबाद से। तो भाई ऐसा है ना, जिधर नज़र घूम रही है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर दिख रहा है, और ऐसा बॉडी बिल्डर दिख रहा है ना भाई, सब तगड़े बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं। तो मैं अपने माइंड सेटअप को, सिर्फ माइंड का मेरा सेटअप एक ही रखा हूँ मैंने कि भाई मैं ही बेस्ट हूँ और मेरे को अपना बेस्ट देना है। कि मैं किधर और देखूंगा और मेरी बॉडी श्रिंक हो जाएंगी तो मेरे को वो नहीं करना है। तो देखो आप लोग भाई, अगर आप भी खेलते हो कंपटीशन, बैक स्टेज पे किसको नहीं देखना है, कौन क्या है, किसकी कंडीशन कैसी, किसका लेग कैसा है, किसके बॉडी में कितनी डेफिनेशन, कितनी कंडीशन है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरा बेस्ट देना, अपना मोटिवेशन। जो भी सॉन्ग आपको मराठी इंग्लिश सुनना है सुनो, अपने को सिर्फ और सिर्फ माइंड को स्ट्रांग रखो। No posing, relax, man. Line up. If you pose, you will not get marks. Come on. Yes. Hold it. 349. Relax. Turn back. Relax. Leg in front. Can you just put your right leg in front? Right leg extended. Right leg in front. 349. The same pose. Put the right leg front. 344. Yes. Side chest pose with your right leg in front. Put your front. Yes. Hold it. Excellent. Thank you. Wing muscles. Front lats spread. Relax. Most muscular. Come on, 349. You should hold the pose. I don't agree. Hold it. Relax. तो भाई एक राउंड हो चुका है, ये टॉप 5 प्लेयर है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। और भाई देख सकते हो आप लोग कितना होल्ड करवा रहे हैं। और ये देखने में तो बहुत कम टाइम लग रहा रहेगा कि इतना कम होल्ड करवा रहे हैं, पर भाई उस टाइम पे जो खेलता है उसको पता है इतना होल्ड नहीं होता है, फिर भी करना Now, पड़ता come है। on. Right turn. Your right biceps unsupported. Only your right biceps. Single biceps. Yeah.
Yes, all of you look good though. Now, 344, hold the pose. If you are not interested, I will not take you inside. I can't manage this. Relax. Relax. इस तरफ घुमाओ. Yes. Okay. Nice. Turn back. Wide back with both the calf raises. 349. Excellent. Both the triceps, relax. Both the triceps together. Turn back. Turn back. Both the triceps. हाँ वैसे ही वैसे ही. भाई ये कौन से पोज बोल रहे भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हम लोग जो टॉप 5 आपस में भी आगे जाके वही बात कर रहे थे कि भाई ये सब पोज हम लोग ने सबने पहली बार ही सुने। तब तो होल्ड करके रखियो ना. Relax. तो भाई जज ने मेरे को स्विच कर दिए, साइड से निकाल के मेरे को Most muscular. नीचे के बाजू में। H. Hold. Excellent. Front double biceps. Last one. H. Leg भी tight नाल. कड़क. Hold. Relax. Can you just push yourself? Have some space, man. It's a very big stage. Why you just overlap? Stay wherever you are. Don't move. Now show me your front lats. Weak muscles. थल्ले ने दब के. बस. Relax. I'll give you 30 seconds of pose down. Music, please. चल. लाओ रे जी. H कड़क. 349. 349 कड़क. H. ए. हाथ. Thank you. All of you, please come forward. Introduction of the competitors. 341. Group 4. All the group winners, please be on stage. So we can wind up number 349, Mr. Salman Sheikh from Maharashtra. The fourth prize goes to turn number 348, Rahul M from Karnataka. Mr. Salman Sheikh from Maharashtra. He gets a cash prize of rupees 3,000, the merit certificate, the medal, and the goodies from Nutleaf. तो भाई इसी के साथ ब्राउन्स मेडल आ चुका है और Post- वर्ल्ड चैंपियनशिप the last का post- सिलेक्शन मिल चुका है। Guest honor behind them, so we'll have an excellent photo. खाली बसा ना. वो अंकल नीचे बैठो ना. वो सर नीचे बैठो ना। वो अंकल नीचे बैठो ना. फिर भाई बैक स्टेज पे मिले हमको हमारे इरफान भाई, जो कि ये है क्लासिक फिजिक के चैंपियन ऑफ द चैंपियन। क्लासिक में इनका कोई तोड़ नहीं है, देखो अभी इनके आगे कंडीशन। पर उसके पहले मैं बुलाऊंगा यश को कि मेरे भाई ने बहुत स्ट्रगल किया, पर कोई बात नहीं, हार्ड लक इस टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम इसका भी मेडल आएगा। 2 साल के बाद कम करने वाला, बहुत अच्छा बॉडी लेके आएगा। बॉडी बिल्डिंग में तो नहीं, या इसको मेन फिजिक में जरूर उतारेंगे हम लोग। तो देखो भाई ये है इरफान भाई की कंडीशन, जो कि क्लासिक में चैंपियन ऑफ द चैंपियन ही बनते, पर वो पार्शलिटीज की वजह से थोड़ा आगे पीछे चले जाता है उनका नंबर।
तो ये भाई को मिला था सेकंड, जाने के टाइम पे ऑल द बेस्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा बंदा था वो भी। फिर बैक स्टेज हमारी मुलाकात हुई जावेद सर से, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोच हैं। जावेद सर कितने बड़े हम्बल है, मैं आपको एक इस वीडियो में ही बता दूंगा। उनके हाथ में चप्पल दिख रही है, ये चप्पल उनके स्टूडेंट की जो बैक स्टेज पे उतार के गया था, जावेद सर पकड़ के घूम रहे हैं, अब इससे ही समझ जाओ आप। और फिर ये जो हमारे भाई आए, ये अमरावती से खेलने आए थे नागपुर, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। जावेद सर के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ इतना बोलूँगा, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया, उस टाइम पे समझाया क्या मेरे वीक पॉइंट पॉइंट है और मुझे कौन से वीक मसल पे काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे जिसके पास मैंने तैयारी किया या जितने भी मैंने कोचेस बदले हैं, उनसे अच्छा नॉलेज है या उनसे बढ़ के है, नहीं। वो अपनी जगह सही है, जावेद सर अपनी जगह सही है। तो भाई ये भाई जो है अपने कर्नाटक से आए थे और मेरे लाइनअप में ही थे, मेरे साथ में खेला इन्होंने और ये कर्नाटक के टाइटल भी मार चुके हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आप मुझसे मिल के गए और हम लोग की अच्छी बॉन्डिंग जम गई थी दोनों की। भाई ने अपनी बॉडी वगैरह मेरे को शो किया, पोजिंग की प्रैक्टिस मेरे सामने की। तो भाई फिर जावेद सर ने बहुत सी बातें की हमारे साथ, उसके बाद फिर चेक किया मेरी बॉडी कंडीशन, मतलब कैसा मैं पोज़ मार रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि मेरे तरीके से पोज़ मारो, मैं जैसा आपको बताऊँगा। जो आपके वीक पॉइंट है उसको इस तरीके से शो करो, जो प्लस है उसको ऐसा शो करो। तो मैं एक बात बता दूँ आप सबको कि भाई जितने भी मेरे कोचेस अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई मैं कोई भी कोच को इसके नॉलेज से, उसके नॉलेज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप सब आपकी जगह पे बहुत सही हो और आप सबकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। भले से मेरे को कहीं किसी के पास ₹1 सीखने मिला है या किसी के पास ₹10 सीखने मिला, पर कुछ ना तो कुछ सीखने ही मिला है। मैं कल भी अपने सारे कोचेस की इज़्ज़त करता था और आगे भी अपने कोचेस की इज़्ज़त करूँगा। डेली अपडेट के लिए मेरे को आप लोग इंस्टा पे फ़ॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है इट्स सलमान शेख 21.2, जल्दी से जाओ और फ़ॉलो करो। इंस्टा की फैमिली बनो, 100 के कंप्लीट करो। और दूसरा क्या बोले? और एक आएगा पैक लैब। पैक लैब का रोल क्या है? अब जैसे मैंने कल पानी बंद कर दिया, परसों इवेंट है, ये जो है ना, ये फ्लैट जो हो रहा है, अब ये वाटर होल्ड है, ये कैसे जाएगा? उसमें सबके सामने बोल रहा है, प्रॉमिस नेक्स्ट स्टेज पे जब ये उतरेगा ना, धमाका करेगा, ओवरऑल चैंपियन बनेगा। प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, कमिटमेंट जो कर दी वो पूरी होगी। भाई आपने इनके अंडर में ट्रेनिंग ली है, कोई डराया धमकाया हो? तलवार रखे सर ने और कोई क्या अन्ना मेरे कोच जैसा कोई कोच ही नहीं है। नहीं, थैंक यू। आप अपने एथलीट के बारे में क्या कहना चाहते चीज हैं? आप क्या कहना, आप क्या एथलीट आपकी काफी शिकायत कर रहे हैं कि आप शिकायत करे कोई बात नहीं, लेकिन आप वो बहुत कहते अच्छी हैं अच्छी लोहे चीजें की। खिला कर निकलवा भाई लेते हो। जब सोने की पिटाई होती है तो कानों का कुंडल बनता है, लोहे की पिटाई होती है तो एक अच्छी सी किरपान बनती है, तो ये वो चीज़ है, जब पिटेगा तो बनेगा। भैया तो भाई जावेद सर से अलविदा लेते, फिर मिलते हैं गिरीश सर से। बाहर हमको मिले गिरीश शेट्टी सर, उनसे बात करते फिर क्या है नेक्स्ट कंपटीशन कब का है, क्या है, कैसा क्या। देख सकते हैं पीछे से कौन जा रहा है भाई, ये हैदराबाद से आए थे पूरे, ये कैप वाले सर और उनके स्टूडेंट, ये सब हैदराबाद से आए थे ये शो खेलने नागपुर के लिए। तो गिरीश सर से बातचीत करने के बाद फिर निकलता हूँ भाई। थैंक यू सो मच गिरीश सर, आपने मुझे गाइड किया और इनविटेशन दिया। और राहुल भाई थैंक यू सो मच, आपका भी, आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया, कोलैब किया मेरे साथ में। डीबी क्लासिक नागपुर के अंदर जो शो हुआ, ये वो राहुल भाई है, इन्होंने ही पूरा शो ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर मंगाए थे, बहुत तगड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ। थैंक यू सो मच। अगर राहुल भाई मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो एक बार फिर से, और जो भी मेरा भाई नया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।